अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, नसरुद्दीन ने सुल्तान नूरुद्दीन को खंजर मार दिया था और दूसरी तरफ से सरैया खतून की वजह से सलाहुद्दीन और उनके साथी गैब्रियल के जाल में फंस गए थे। एपिसोड के आगाज में गैब्रियल सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, तुम्हारे साथ हमारी लड़ाई यहीं पर खत्म होती है सलाहुद्दीन, अलविदा अलविदा। इसके साथ ही गैब्रियल के इशारे पर सलीबी सिपाही चारों तरफ से गैब्रियल पर तीर तान लेते हैं, मगर जब गैब्रियल छोड़ो कहता है तो वहाँ पर पहुँचने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी उन पर तीर बरसा देते हैं। इस जबरदस्त हमले में बहुत से सलीबी तीरंदाज मारे जाते हैं। ये देखकर गैब्रियल और सरैया खतून बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी उस लम्हे को याद करते हैं जब आने से पहले उन्होंने अली से कहा था, गैब्रियल सरैया खतून के जरिए हमें जाल में फंसा सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, पारस को हमारे पीछे आने की खबर भेज देना। तो अली ने पूछा था, अगर वो गद्दार यहाँ पर आ गया तो क्या होगा? जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, हमारे सुल्तान उसे संभाल लेंगे, उन्हें भी खबर पहुंचा दो। इस ख्याल के बाद गैब्रियल कहता है, उन्होंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रखी थी। इसके साथ ही पारस और उसके सिपाही घोड़ों से उतरते साथ ही सलीबी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। ये देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बुलंद आवाज से कहते हैं, हमला बहादुरों। सलाहुद्दीन अय्यूबी का हुक्म मिलते साथ ही उनके साथ मौजूद सिपाही सलीबियों पर चढ़ दौड़ते हैं। अपनी गलती को सुधारने का मौका मिलने पर सरैया खतून भी इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। लड़ते लड़ते सलाहुद्दीन अय्यूबी बैक वक्त अपने पीछे और आगे मौजूद दो सलीबी सिपाहियों के पेट में तलवार गोंब देते हैं। सरैया खतून को लड़ता हुआ देखकर खंजर के नीचे मौजूद खलील चलाते हुए कहता है, मोहतात रहो बहन। जवाब में सरैया खतून सलीबी सिपाही को मौत के घाट उतारते हुए कहती हैं, खलील हिम्मत रखो, मैं तुम्हें इनके हाथ में नहीं छोड़ूंगी। लड़ते लड़ते सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों से कहते हैं, हमें इन्हें पकड़ना होगा इससे पहले कि गद्दार कैदियों को बचा कर ले जाए। जबकि गैब्रियल भी कहता है, इनमें से किसी को भी यहाँ से फरार मत होने देना, सबको मार डालो। दूसरी तरफ गार के बाहर जख्मी सुल्तान नूरुद्दीन संगी जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखते साथ ही उनका वजीर, मशीर और सिपाही उनकी जानिब भाग पड़ते हैं, मगर बुलंदी पर मौजूद सलीबी सिपाही उन पर तीर छोड़ देते हैं। ये देखकर शेर को सिपाहियों से कहता है, सुल्तान की हिफाजत करो। हुक्म मिलने पर सिपाही सुल्तान के सामने डाल बन जाते हैं और जवाबी हमले में कुछ सलीबी सिपाहियों को भी मार डालते हैं। इस हलचल को देखकर उस्ताद आजम विक्टोरिया से कहता है, ये फरार होने का वक्त है। इसके साथ ही वो दोनों भाग पड़ते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर शेर को कहता है, उन्हें पकड़ो। पीछे भागने वाले सुल्तान के सिपाहियों को सलीबी सिपाही तीर मारकर मार डालते हैं। मिशन पूरा करने के बाद नसरुद्दीन भी एक तरफ दौड़ पड़ता है। सलीबी सिपाहियों के पास पहुंचकर विक्टोरिया उस्ताद आजम से कहती है, हमें जल्द से जल्द अस्कलान पहुंचना होगा। ये सुनकर उस्ताद आजम सिपाहियों से कहता है, हमारी हिफाजत करो। इसके साथ ही वो सिपाहियों के हिसार में पीछे हटने लगते हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त तीरंदाजी जारी रहती है। कभी जंगी सिपाही शहीद होते हैं तो कभी सलीबी सिपाही मारे जाते हैं और तकलीफ की शिद्दत से सुल्तान भी बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर शेर को बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम जंगल में देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के जांबाज और सरैया खतून सलीबियों पर हावी नजर आते हैं। खलील भी कमांडर और सिपाही को पीछे धकेलकर भागने की कोशिश करता है, मगर फिर से दबोच लिया जाता है। ये देखकर सरैया खतून उसकी जानिब बढ़ने की कोशिश करती है, मगर उनके बिल्कुल सामने खड़ा सलीबी सिपाही उन पर तीर छोड़ देता है, जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी बामुश्किल रोकते हैं। और फिर सिपाही पारस से कहते हैं, पारस हमें फौरन करारगाह जाना होगा, हम डाल बनाकर पीछे हटेंगे। इसके साथ ही वो सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर लियोनार्ड चलाते हुए गैब्रियल से कहता है, जनाब हमें अपनी पूरी फौज के साथ उन पर हमलावर होना होगा। तो गैब्रियल उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, उस्ताद आजम और विक्टोरिया को पहले ही बचा लिया होगा। सलाहुद्दीन के उन तक पहुँचने से पहले हमें उन्हें बचाना होगा, जल्दी करो। इसके साथ ही वो खलील को लेकर फिर से पलट जाते हैं। दूसरी तरफ सलीबी सिपाहियों को तीर बरसाता हुआ देखकर शेर को कहता है, हमें जल्द से जल्द इन्हें मारकर सुल्तान को यहाँ से ले जाना होगा। शेरको की बात सुनते साथ ही उसके सिपाही बहुत जल्द तमाम सलीबी सिपाहियों को मार डालते हैं। फिर शेरको सिपाहियों से कहता है, गद्दार के पीछे जाओ, चलो। ये सुनते साथ ही सिपाहियों का एक गिरोह यानी नसरुद्दीन के पीछे निकल पड़ता है। फिर शेर को खड़े होकर कहता है, अच्छी तरह से ऊपर का भी जायजा लो, हमारे सुल्तान की हालत ठीक नहीं लग रही, इनका खून बहुत ज्यादा बह चुका है, हमें इन्हें जल्द से जल्द दमिश्क लेकर जाना होगा। चलो सिपाहियों। इसके साथ ही सिपाही सुल्तान को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और वजीर शेरको से कहता है, तुरान शाह, उसे गद्दार होने के शक में यहाँ कैद किया गया था, क्या वही है जिसने सुल्तान पर वार किया? इसके साथ ही वो दोनों तलवारें बेनियाम करते हुए गार के अंदर चले जाते हैं, मगर उन्हें वहाँ तुरान शाह नहीं मिलता। नाजरीन, गार से भागने के बाद तुरान शाह ने यकीनन अपने लिए मुश्किलात पैदा कर ली हैं और नसरुद्दीन इससे फायदा उठाना चाहेगा। तुरान शाह के ना होने पर वजीर कहता है, वो भाग निकला,
ख्वाह वो गद्दार ना भी हो, उसने जो किया सारा इल्जाम उसी पर आएगा। ये सुनकर शेरको को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो भी जानता है कि तुरानशाह गलती पे गलती करता जा रहा है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं जंगी सिपाही गद्दार की तलाश में होते हैं, जबकि उनके करीब ही में तुरानशाह झाड़ियों में छुपा हुआ होता है और सिपाही आगे निकल जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर तुरानशाह कहता है, मैं तुम कमीनों के सामने कभी नहीं झुकूंगा। दूसरी तरफ फातिमा खतून बैरा से कह रही हैं, मलिक सलाहुद्दीन मेरा बेटा है, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो बैरा कहती है, जिस दिन आपका बेटा फोत हुआ सुल्तान नूरुद्दीन का बेटा सलाहुद्दीन पैदा हुआ। अगर आप सिर्फ उसकी रजाई माँ हैं, तो आपने इस सच्चाई को बरसों क्यों छुपाए रखा? इसके पीछे और कौन से राज छुपे हैं? तो फातिमा खतून कहती हैं, उसी दिन मैंने अपना बच्चा खो दिया था, इसलिए मैंने मलिक सलाहुद्दीन को रजाई माँ बनकर दूध पिलाया। आप जो भी ढूंढ रही हैं, ये वाहिद सच्चाई है जिस तक आप पहुँच पाएंगी। तो बैरा कहती है, मैं जैसे जैसे तलाश करती जा रही हूँ, मजीद सच्चाई सामने आती जा रही है। तो इसका मतलब है कि और भी बहुत से सच हैं जिन तक हम पहुँच सकते हैं, और मैं एक एक करके उन तक पहुँचूंगी। दूसरी तरफ सरैया खतून और सलाहुद्दीन अय्यूबी सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ डरा और सहमा हुआ नसरुद्दीन इधर उधर देखते मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है कि इसी लम्हे गैब्रियल वहाँ पर पहुंचकर उसके गले पर तलवार तान लेता है और पूछता है, विक्टोरिया और उस्ताद आजम कहाँ हैं? तो नसरुद्दीन कहता है, वो भाग गए। गैब्रियल गुस्से से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब कि वो भाग गए? तुम उन्हें लेने गए थे। तो नसरुद्दीन कहता है, ऐन मौके पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आ गए, उसने मुझे पकड़ लिया। ये सुनकर गैब्रियल हैरानगी से पूछता है, फिर तुम कैसे बचकर निकल आए? जवाब में नसरुद्दीन कहता है, मुझे उसे खंजर मारना पड़ा। ये कहते साथ ही वो गुस्से में गैब्रियल की तलवार पीछे कर देता है। तो गैब्रियल कहता है, तुम उन्हें बचा सको इसलिए मैं सलाहुद्दीन को वहाँ से पीछे ले गया। अगर ये सलीबियों के लिए नहीं किया तो अपने भाई पर वार करना भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम मुझसे अपना वादा कैसे नहीं निभा पाए? इस पर नसरुद्दीन कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे सुल्तान नूरुद्दीन को खंजर मारना पड़ा, शायद इससे मेरा भाई मर जाए। तो गैब्रियल कहता है, तुमने वही किया जो जरूरी था। क्या ये ठीक नहीं कि अगर तुम्हारा भाई मर गया तो तुम मेरी बदौलत तख्त पर बैठ सकते हो? लेकिन अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस्ताद आजम और विक्टोरिया को दोबारा गिरफ्तार कर लिया तो क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा? फिर उसका चेहरा अयां करते हुए कहता है, फिर मैं सबको बता दूंगा कि तुम और तुम्हारा बेटा गद्दार हैं। मुझे फौरी तौर पर विक्टोरिया और उस्ताद आजम को तलाश करना होगा और तुम सलाहुद्दीन को उन तक रोकने के लिए जो कुछ कर सकते हो वो करोगे। इसके साथ ही नसरुद्दीन अपना चेहरा डांपकर एक जानिब बढ़ जाता है। नसरुद्दीन को जाता हुआ देखकर तुरानशाह कहता है, गद्दार, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। ये कहते साथ ही तुरानशाह उसके पीछे भाग पड़ता है। इसी लम्हे कुछ जंगी सिपाही वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, गद्दार हथियार डाल दो। जवाब में तुरानशाह पलटते हुए कहता है, गद्दार उस तरफ भागा है। ये सुनकर एक सिपाही कहता है, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते तुरानशाह, गद्दार तुम ही हो और अब तुम इसकी कीमत अदा करोगे। कोई हरकत मत करना। जवाब में तुरानशाह चिल्लाते हुए कहता है, मैं गद्दार नहीं हूँ, गद्दार उस तरफ गया है, तुम गलत आदमी के ताकुब में हो। ये कहते साथ ही तुरानशाह फिर से भाग पड़ता है। उसे भागता हुआ देखकर जंगी सिपाही उस पर तीर बरसाते हैं, मगर तुरानशाह दरख्तों की वजह से बचता हुआ निकल जाता है और सिपाही उसका ताकुब करते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही ये एपिसोड अख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।